हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी क्लास है क्लास 4 है और जो हमने कंप्लीट क्लास जानने का स्टार्ट किया है, जो भी आपका यूपी पैट 2022 का एग्ज़ाम है न्यू सिलेबस पर, तो उस पर जो क्लास है आपकी चौथी क्लास है पैट की, ठीक। और हिस्ट्री की जो है आपकी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने क्या ख़त्म करा, सिंधु सभ्यता ख़त्म कर लिया है, ठीक। वैदिक सभ्यता हमने ख़त्म कर लिया है और आज जो हम करेंगे वो जैन धर्म करेंगे। क्या करेंगे? जैन धर्म करेंगे। तो इससे पहले की अगर आपने, जैसे पहले में क्या था, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स थी, तो इससे पहले की अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल सीपीसी एकेडमी पर वो वीडियो देख सकते हो और उसका लाभ उठा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में क्या करें, बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलेंगे आपके टॉपिक पर। तो जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या करने वाले हैं, हम जैन धर्म पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। तो अगर मैं जैन धर्म की बात करूँ तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं। यह जैन धर्म के क्या थे? पहले तीर्थंकर भी थे। तीर्थंकर कौन होता है? तीर्थंकर वो होता है जो दुख से परे संसार रूप को सागर पार करने वाला, मतलब जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, सब कुछ मोह माया त्याग दी हो, ना उसे पता हो दुख क्या होता है, उसे सुख क्या होता है, तो उसे बोलते हैं तीर्थंकर। जिसने जैन धर्म को क्या किया है, जो व्यक्ति जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता है तो वो होता है आपका तीर्थंकर। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ये भी ऋषभदेव हैं। परंतु जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी हैं। अब संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर होता है? देखो, संस्थापक जिसने जैन धर्म की स्टार्ट किया कि ये जैन धर्म है, ठीक। लेकिन वास्तविक संस्थापक क्या होता है? जिसने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या की, पूरी जान झोंक दी, सबसे ज़्यादा प्रचार किया, जैन धर्म को सबसे ज़्यादा बढ़ाया, वो होते हैं वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं और संस्थापक कौन है आपके? ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव, ठीक। देखो, जैन धर्म में जो हुए अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 लोगों ने क्या करा है? जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? पारसनाथ थे। और पारसनाथ का जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और ये झारखंड गए थे और झारखंड के इन्होंने संवेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस शिखर को क्या बोला जाता है? पारसनाथ की चोटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जहाँ पारसनाथ को क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस चोटी को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपकी पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। तो चतुरायन धर्म किसने दिया? तो पारसनाथ ने दिया। और पंचायन धर्म किसने दिया? तो महावीर स्वामी ने, जो बाद में एक चीज़ ऐड करी। अब चतुरायन धर्म क्या थे? इन्होंने कहा कि अगर आपको जैन धर्म अपनाना तो झूठ नहीं बोलना होगा, धन का संग्रह नहीं करना होगा, चोरी नहीं करनी होगी और हिंसा नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, चोरी नहीं करनी और धन का संग्रह नहीं करना, इसे अपरिग्रह बोलते हैं। और झूठ ना बोलना मतलब हमेशा सत्य बोलना। तो ये थे आपके जैन धर्म के, जो पारसनाथ ने क्या दिया था? चतुरायन धर्म दिया था, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। महावीर स्वामी की अगर मैं बात करूं तो जो क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम था त्रिशला। और त्रिशला किससे थी? लिच्छवी नरेश चेतक की जो थी आपकी पुत्री थी। इनके भाई का जो था नंदीवर्मन था। और जब इन्होंने गृह त्याग करा था 30 वर्ष की आयु में, तो अपने भाई नंदीवर्मन की आज्ञा से इन्होंने घर छोड़ा था। 640 ईसा पूर्व में कुंडल गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, बेटी का नाम प्रियदर्शनी था और इनके जो दामाद थे वो जमाली थे। मतलब महावीर स्वामी का जन्म 640 ईसा पूर्व में कुंडल गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला, इनके भाई का नाम नंदीवर्मन, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी और इनके दामाद मतलब जो बेटी के पति थे उनका नाम जमाली था। और जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के क्या थे? प्रथम अनुयायी भी थे। क्या? अनुयायी या प्रथम भिक्षु कौन थे?
तो आपके जमाली थे। ठीक, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, देखो यशोदा और यशोधरा से कंफ्यूज नहीं होना है। तो यशोदा जो थी वो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, और यशोधरा जो थी आपकी यशोधरा वो आपकी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। किसकी? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और यशोदा किसकी पत्नी का नाम था? तो ये नाम था आपका महावीर स्वामी का। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 30 वर्ष की आयु में क्या करा इन्होंने? देखो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग करा। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जाम्बिक ग्राम में 1 साल तक रिज्जुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या करा? गृह त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर अपने भाई से 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, और जाम्बिक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे बैठे रहे थे, और रिज्जुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या हुई है? ज्ञान प्राप्ति हुई है। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में क्या बोलते हैं? कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? राजगिरी में दिया था। और राजगिरी कहाँ है? ये मगध की कैपिटल थी, मगध की कैपिटल थी राजगिरी। तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? आपका राजगिर में दिया, जबकि अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था, क्योंकि पावापुरी में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, पावापुरी में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। या ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने पंचायन धर्म दिया। पंचायन धर्म दिया है आपका किसने? जैन धर्म, मतलब महावीर स्वामी ने। और चतुरायन धर्म किसने दिया? तो पारसनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था, पारसनाथ ने। और आपका पंचायन धर्म किसने दिया? आपका महावीर स्वामी ने दिया था। और पंचायन धर्म में क्या ऐड करा? कि ब्रह्मचर्य का आपको करना है पालन। अगर आप जैन धर्म अपनाओगे मतलब विवाह नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? विवाह नहीं करोगे। तो ब्रह्मचर्य का जो धर्म को जोड़ा था पंचायन में, किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने 3 रत्न भी दिए। नंबर 1 साम्यक आचरण मतलब ऑब्जर्वेशन, साम्यक मतलब राइट नॉलेज, और साम्यक विश्वास मतलब राइट बिलीफ। मतलब अगर आपने तीनों चीज़ पाली, साम्यक आचरण, साम्यक ज्ञान, साम्यक विश्वास, मतलब राइट आपका ऑब्जर्वेशन, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, तो आपको क्या हो जाएगी? आप क्या हो जाओगे? तीर्थंकर बन जाओगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जैसे महावीर स्वामी के अस्तित्व में देखो, महावीर स्वामी जो थे वो किस में विश्वास नहीं रखते थे? मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, कर्म कांड का उन्होंने विरोध करा है, लेकिन वो किस में विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे आपके महावीर स्वामी। किस में विश्वास नहीं करते? अस्तित्व में, भगवान के अस्तित्व में, कर्म कांड में, मूर्ति पूजा में, लेकिन विश्वास किसके करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण किसको बताया है उन्होंने? आत्मा को बताया है। क्या बताया है? आत्मा को पुनर्जन्म का कारण बताया है। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। किस पर बल दिया है महावीर स्वामी ने? अहिंसा, मतलब आपको युद्ध नहीं करना है, किसी से लड़ना दी है, जिसलिए इन्होंने देखो कृषि और युद्ध को प्रतिबंध लगा दिया। अगर आपको जैन धर्म अपनाना है तो आप क्या नहीं कर सकते? खेती नहीं कर सकते, युद्ध नहीं लड़ सकते। क्योंकि देखो अहिंसा करोगे, अगर आप लड़ाई करोगे तो देखो, अगर जैसे आप देखते हैं कि कोई जैन के गुरु होते हैं तो अगर उनको सीट पर बैठना है तो वो क्या है? पहले झाड़ू से झाड़ लेते हैं कि किसी कीट मकोड़े की हत्या आपसे ना हो जाए। क्योंकि उन्होंने जैन धर्म पर महावीर स्वामी ने सर्वाधिक किस पर जोर दिया था? अहिंसा पर जोर दिया था कि युद्ध आपको नहीं लड़ना है। महावीर स्वामी के उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है। तो महावीर स्वामी के जो श्लोक थे तो इन्हें कहाँ पर रखा गया? 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जिसे जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कहते हैं। जिसे जैन धर्म की क्या कहते हैं? प्राचीन पुस्तक कहते हैं। तो जैन धर्म की प्राचीन पुस्तक किसे कहते हैं? तो 14 पूर्वी नामक पुस्तक को कहते हैं। ठीक, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश जो दिया था वो किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो महावीर स्वामी ने जो पहला उपदेश दिया है वो किस भाषा में दिया है? प्राकृत भाषा में। देखो प्राकृत भाषा जो थी बड़ी कठिन भाषा थी, बहुत कम लोग ही से बोल पाते थे, इसलिए प्राकृत भाषा को का कारण भी, जैन धर्म के विनाश का कारण भी प्राकृतिक भाषा को माना जाता है, क्योंकि बहुत कठिन भाषा थी। ठीक,
उसके बाद 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, और 468 ईसा पूर्व में जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई कहाँ हुई? पावापुर में हुई। जैसे हमने देखा कि महावीर स्वामी ने अंतिम श्लोक कहाँ पर दिया था? तो पावापुरी में दिया था, मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपकी पावापुरी में हुई थी। स्थल बाहु और बृहद बाहु जो थे वो महावीर स्वामी के क्या थे? दो प्रिय शिष्य थे, दो प्रिय शिष्य थे। अब जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो ये रह रहे थे मगध में, मगध की कैपिटल राजगृह में। तो मगध में क्या हुआ? 4 साल तक भी 12 साल का वहाँ पर क्या पड़ गया? अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ गया तो जो बृहदबाहु थे अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए? दक्षिण चले गए। और दक्षिण उनके साथ कौन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से क्या त्याग दिए? प्राण भी त्यागे थे। संलेखना विधि क्या थी? देखो, जैसे मैंने बताया कि जैन धर्म वाले किस पर विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। तो पुनर्जन्म का कारण क्या बताया है? आत्मा को बताया है। आत्मा को से कैसे शुद्धि पानी है? तो मोक्ष से शुद्धि पानी है। खाना पीना छोड़ देते थे, तो यही होता है संलेखना विधि। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से क्या करे थे? अपने प्राण त्याग दिए। अब मगध में देखो, ये अकाल जो पड़ा वो 12 वर्षों तक पड़ा। अकाल खत्म होने के बाद जो बृहदबाहु गए थे, जैसे बृहदबाहु जो हैं आपके यहाँ से गए, मगध से यहाँ पहुँच गए, आपके कहाँ पर? यहाँ पहुँच गए। और जब दक्षिण चले गए तो फिर जब 12 साल का अकाल पड़ा तो ये खत्म हुआ अकाल। चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे इनके साथ कर्नाटक में, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये फिर दोबारा गए। तो जब दोबारा गए तो जब बृहदबाहु वापस लौटे तो स्थलबाहु और बृहदबाहु में क्या हुआ? इनके आपस में क्या नहीं मिले? मतभेद हो गए। मतलब इनके आपस में क्या नहीं मिले? विचार नहीं मिले। तो ये जैन धर्म जो था वो 2 संप्रदायों में बट गया। पहला संप्रदाय कहलाया श्वेतांबर धर्म और दूसरा कहलाया दिगंबर संप्रदाय। जो श्वेतांबर संप्रदाय था इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? स्थलबाहु थे। तो स्थलबाहु को किसने प्रारंभ किया? तो आपका किसने? श्वेतांबर को किसने प्रारंभ किया? स्थलबाहु ने। और जो श्वेतांबर वाले थे, तो श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, तो ये जो थे आपके श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और इसमें इन्होंने क्या कहा कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। ये बात किसने की? श्वेतांबर ने। जब भी दिगंबर वंश क्या था? दिगंबर संप्रदाय, ये बृहदबाहु ने प्रारंभ किया था। और ये लोग कैसे रहते हैं? निवस्त्र रहते हैं। कैसे रहते हैं? नंगे रहते हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि जैन धर्म में क्या नहीं मिल सकता? महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। जबकि श्वेतांबर कहता है कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, और दिगंबर इस चीज़ को क्या करता है? मना करता है। क्या करता है? मना करता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम जब चले तो देखो, जब आगे चले तो जब उसके बाद अब देखते हैं कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर, जैसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था आपका? बैल था। अजीतनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। बहुत बार पूछा गया है कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका बैल है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका हाथी है। पद्म प्रभु, तो पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह क्या है आपका? तो कमल है। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह है आपका नीलकमल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ का क्या है? आपका सर्प है। और महावीर स्वामी का क्या है? आपका सिंह है। देखो 24 तीर्थंकर याद ना करके जो मोस्ट है वो मैंने आपको लिखा है, ये सारे क्या हैं? आपके मोस्ट हैं। ठीक, ऋषभदेव का बैल, ऋषभदेव ऐसे याद कर सकते हो, ऋषभदेव, विषभदेव, ऋषभ, 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 और ऋषभ किसे बोलते हैं? बैल या सांड को बोलते हैं। तो ऋषभदेव का बैल, अजीतनाथ का हाथी, पद्म प्रभु का कमल, मल्लीनाथ का नीलकमल, पारसनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। ठीक, अब एक छोटा सा रखना है, मल्लीनाथ को याद रखना है। तो मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? नीलकमल है। देखो, अगर मैं बात करूँ श्वेतांबर की, तो जैसे ये मानते हैं कि जो मल्लीनाथ है, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय थे जैन धर्म के जो बटे थे, तो जो श्वेतांबर लोग वाले थे वो मल्लीनाथ को क्या बताते हैं? स्त्री बताते हैं कि मल्लीनाथ क्या थी? स्त्री थी। लेकिन दिगंबर लोग क्या कहते हैं? जब महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, तो इन्होंने कहा कि मल्लीनाथ क्या थे? आपके एक पुरुष थे। क्या थे? पुरुष थे। तो इनमें बड़ा कंफ्यूज था। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पान करते हैं वो मल्लीनाथ को स्त्री बनाते हैं, और दिगंबर जो नंगे रहते हैं वो क्या करते हैं? मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। ठीक, अब देखो, जब देखो कैसे नोट करके देखो 2-3 चीज़ें कि महावीर स्वामी ने प्रथम शिक्षा या प्रथम शिक्षा नहीं भिक्षा या प्रथम शिक्षा किसको दी? तो जमाली को दी थी।
महावीर स्वामी ने प्रथम शिक्षा किसको दी? किसको दी? तो ये था आपका जमाली को दी थी। ठीक, महावीर स्वामी का या पहला शिष्य कौन था? जमाली था। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मतलब ये संलेखना विधि अपनाते थे मोक्ष के लिए, तो जैन दर्शन से या जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं आपके मोगली गोसाल। कौन है? मोगली गोसाल जो है मोगली, तो मोगली से याद रख सकते हो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मोगली गोसाल है। आजीवक संप्रदाय को कौन मानता था? तो बिंदुसार मानते थे। अशोक के पिता थे बिंदुसार, जो आजीवक संप्रदाय में विश्वास करते थे। अशोक ने भी आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं ध्यान दी हैं। ठीक, उसके बाद जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक, अब देखो जैन धर्म के जब इनमें क्या हुआ, जब इनमें मतभेद हो गए तो इनके जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 2 जैन समितियां की गई हैं। तो पहली जैन समिति की अगर मैं बात करूं तो ये 300 BC में हुई थी। कब हुई थी? 300 BC में हुई थी पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? स्थलबाहु ने की थी। किसने की थी? स्थलबाहु ने की थी पहली जैन समिति की। और इसमें एक 12 अंग नामक पुस्तक है। 12 अंग किसमें है? तो ब्रदबाहु ने क्या करा था? पहली जैन समिति में 12 अंग पुस्तक को क्या करा? रखा, या 12 अंग पुस्तक की रचना की है आपकी पहली जैन समिति में। ठीक, फिर आई दूसरी जैन समिति। तो दूसरी जैन समिति में क्या हुआ? दूसरी जैन समिति गुजरात के वल्लभी में हुई है और इसकी अध्यक्षता किसने की? देवादि श्रवण ने की थी। देवादि श्रवण ने की। और इसमें क्या था? 12 उपांग की रचना किसमें की गई? तो ये की गई थी आपकी द्वितीय जैन समिति में। पहले 12 अंग की पहली जैन समिति और 12 उपांग की द्वितीय जैन समिति में। ठीक, पहली जो जैन समिति वो 300 BC में हुई थी, 300 BC में, और दूसरी जैन समिति को हुई है 600 ईस्वी में हुई। मतलब दोनों जैन समिति में कितना अंतर है? 900 वर्षों का अंतर है। पहली जैन समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्थलबाहु थे, और दूसरी के कौन थे? देवादि श्रवण थे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो जैन टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज जैन खत्म हो गया, कल बौद्ध करेंगे, तो हमारे 4 टॉपिक खत्म हो जाएंगे हिस्ट्री के, यूपी पैट के। ठीक, तो आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।